दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे पैराडाइज मूवी के बारे में। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए। स्किप करके देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और भी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जहां इंसानों ने काफ़ी तरक्की कर ली और एक कंपनी ऐसा है जो उम्र डोनेशन का काम करता है। अब हम उसी कंपनी के मैनेजर को देखते हैं जिसका नाम मैक्स है, जो आपस में मिलते जुलते डोनर्स को ढूंढते हैं, क्योंकि ये उम्र डोनेट करने का काम ऐसा ही नहीं हो जाता। जाहिर है उसे ढूंढना मुश्किल है, लेकिन अगर वो मिल भी जाए तो उसकी मर्जी है कि वो अपने ज़िंदगी का कुछ साल देगा कि नहीं, और उनका डीएनए आपस में मिलना भी ज़रूरी है। मैक्स ऐसे डोनर को ढूंढता है और उन्हें राज़ी कराने की कोशिश करता है कि उम्र बेच दे। आज वो एक फैमिली से मिलने आया जिनका एक 18 साल का बेटा था, वो भी किसी का मैचिंग डोनर था। वो उसे समझा रहा था कि अगर तुम अपने जीवन का 15 साल दे दो तो हमारा कंपनी तुम्हें 7 लाख यूरो दे सकती है, जो बहुत ज़्यादा पैसा है, जिनके मदद से तुम कुछ भी कर सकते हो। अच्छे पढ़ लिख सकते हो, अपने फैमिली की मदद कर सकते हो, इसके अलावा बहुत कुछ। लेकिन वो लड़का सोच में पड़ गया, क्योंकि ऐसे वो अपने पूरे जवानी बर्बाद कर लेगा। पर मैक्स बहुत चालाक था, वो अपने क्लाइंट को राज़ी कर लिया करता था और इस लड़के को भी माना लेता है, क्योंकि ये लड़का जानता था कि 15 सालों में मैं 7 लाख यूरो नहीं कमा पाऊँगा। इधर लड़के के मॉम को बुरा लग रहा था, पर वो बेचारे गरीब लोग थे, मजबूरी में उन्हें राज़ी होना पड़ता है। अब उनकी डील पक्की हो गई। उसके बाद मैक्स अपनी कंपनी में वापस आने लगा। यहाँ की दुनिया हमें दिखाई गई। यहाँ बेचारे गरीब लोग झोपड़ियों में रहते थे, और जबकि अमीर लोग आलीशान घरों में। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस कंपनी के खिलाफ है और अक्सर विरोध किया करते रहते हैं। कंपनी में आने के बाद यहाँ उनकी काफ़ी बड़ी मीटिंग थी, क्योंकि मैक्स और उसके जैसे कई सारे मैनेजर को उनकी काबिलियत पर इनाम दिया गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बहुत सारे डोनर ला कर दिए कंपनी को। यहाँ हमें कंपनी के हेड को भी दिखाया जाती है, जिसका नाम सोफी है, और ये जवान होने का आइडिया इसी का था। यहाँ सोफी अपने लोगों को स्पीच देती है। उसकी बातें ऐसी थी जैसे इस बिज़नेस में सबको फ़ायदा है। यहाँ कंपनी के बहुत सारे लोग जानते थे कि ये गलत काम है, लेकिन मजबूर होने की वजह से चुपचाप काम करते थे। सोफी यहाँ कहते हैं हम अपने खास वर्कर्स को लंबी ज़िंदगी देने वाले हैं, और ताकि वो हमारे कंपनी के लिए लंबा अरसा काम करे। वो यहाँ पर बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम लेते हैं। सोफी कहते हैं अगर ये साइंटिस्ट अगर 60 साल की जगह 150 साल जीते तो खुद ही सोच लो ये दुनिया को कहाँ से कहाँ ले जाते। इसी चीज़ को सामने रख के हमने अपने 15 साइंटिस्ट को उम्र डोनेट कर दिए हैं। उसके बाद हमें वो जगह दिखाया जाता है जहाँ पर उन साइंटिस्ट को रखा हुआ था, जिन्हें अपने उम्र का 15 साल मिले थे। वो अपने ये ज़िंदगी पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि वो जवान हो चुके थे। लेकिन तभी यहाँ एक आदमी आकर उन्हें मारने लगा। उसके हाथ में गन थी, वो सबको शूट कर रहा था, जिससे डर के सब लोग भाग रहे थे, और इस तरह कंपनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अब यहाँ एक एडम नाम का ग्रुप था जो इस कंपनी और टेक्नोलॉजी के खिलाफ था, इसीलिए अक्सर वो एडम ग्रुप इस कंपनी के ऊपर हमला करते रहते हैं, और ये आदमी भी उसी एडम ग्रुप का था। अब जब सोफी को ये पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। यहाँ हमें 2 काबिल लोग दिखाए गए जो सोफी के लिए काम करते थे। वो उसके गार्ड थे। अब यहाँ हम इस कंपनी के और खुदगर्ज सोफी के बारे में जानते हैं। सोफी अपने इस मकसद के लिए कुछ भी कर सकती थी। अगर कोई डोनर उम्र देने को राजी नहीं होती थी तो ये लोग ऐसा प्लान करते थे कि उन लोगों को मानना ही पड़ता था। अब बात करें मैक्स की, तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था, कामयाब इंसान था, और एक बहुत अच्छी महंगी घर में रहा करता था अपने वाइफ के साथ। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उसकी वाइफ एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी। ये लोग जो घर में रह रहे थे वो इन्होंने लोन में लिया था, लेकिन लोन अभी तक चुकाया नहीं था। लेकिन मैक्स को यकीन था कि लोन चुका देगा, इसलिए वो टेंशन नहीं लेता था। अब उसकी वाइफ अपने मॉम डैड से मिलने के उनके घर जाती है, जहाँ मैक्स की वाइफ के डैड इस कंपनी के खिलाफ थे, इसलिए इन दोनों के बीच बहस होता था। लेकिन मैक्स अपनी कंपनी को बुरा नहीं कह सकता था। वो चाहता था लोग इस बात को समझे कि हम लोग कितने मेहनत करते हैं। फिर शाम को ये लोग जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं बिल्डिंग में आग लग गई है और पूरा घर जल गया है। मैक्स की वाइफ को बड़ा झटका लगता है। वो काफ़ी परेशान हो गई, लेकिन मैक्स उसे समझाने लगा। मैक्स कहते हैं चिंता मत करो, सिर्फ सामान का नुकसान हुआ है। घर का लोन आग लगने की वजह से इंश्योरेंस वाले दे देंगे, लेकिन
इंश्योरेंस वाले पैसा देने से मना कर देते हैं। अब वो लोग अपने वकील से मिलते हैं जो इन्हें बताते हैं कि अब तुम लोगों के पास एक ही सिक्योरिटी बची है जिसके ज़रिए तुम ये लोन चुका सकते हो। वो बताती है लोन लेने के वक्त मैक्स के वाइफ ने एक डील पर साइन किया था कि अगर हम लोन नहीं चुका पाए तो मैं अपनी ज़िंदगी का 40 साल बैंक को डोनेट कर दूंगा। ये जानकर मैक्स काफ़ी परेशान हो गया क्योंकि उसे ये बात अब पता चल रही थी। अब कुछ नहीं हो सकता था, ये दोनों फंस चुके थे। तब मैक्स कहते हैं अपनी ज़िंदगी के 40 साल मैं डोनेट करूँगा, पर उसका जैसा मिलता जुलता दूसरा इंसान नहीं था जबकि उसकी वाइफ का था। इस वजह से ये दोनों काफ़ी परेशान हो गया। फिर भी मैक्स अपनी वाइफ को कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब ये लोग वकील के ऑफिस से बाहर आते हैं तो मैक्स की वाइफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो भाग सकती थी और बैंक की उसूल बहुत सख्त थी। तब मैक्स अपने बॉस सोफी के पास जाकर मदद मांगती है तो वो उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी मैक्स को कोई मदद नहीं मिलती। वो बहुत परेशान हो गया था। मैक्स अपने वकील को लेकर बैंक जाता है अपनी वाइफ से मिलने, लेकिन उसे नहीं मिलने दिया जाता और फिर मेडिकल प्रोसेस के जरिए बैंक वाले उसकी वाइफ के 40 साल लेकर किसी बूढ़े इंसान को दे देती है और आज यहाँ उनका लोन पूरा हुआ। अब मैक्स अपनी वाइफ को लेकर घर आता है। ये दोनों काफ़ी परेशान थे। उसकी वाइफ बूढ़ी होने लगती है। मैक्स अभी भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी वाइफ जवान हो जाए। ये दोनों चाहते थे इनके बच्चे हो जो अब उनकी नहीं है। बढ़ती उम्र के वजह से उसकी वाइफ उदास रहने लगी थी। उनके बीच से पहले जैसा नहीं था। अब जब मैक्स एक दिन पार्क में बैठा था तो उसके पास एक बच्ची आई जो अपने बैग में नशे की चीज़ बेचने आई थी, लेकिन मैक्स कुछ नहीं खरीदता पर बच्ची को याद रखता है। अब जब उसे अपनी वाइफ की ऐसी हालत नहीं देखी जाती तो वो फैसला करता है कि मैं उस इंसान को ढूंढूंगा जिसने मेरी वाइफ की उम्र मिली है और उससे उम्र वापस लेकर आऊँगा। वो अपनी वाइफ को उसके मॉम डैड के घर छोड़ आती है। अपनी बेटी को इतना बूढ़ा देखकर उसके मॉम डैड मैक्स को ही कसूरवार कहते हैं। इस पर मैक्स कहते हैं कि आप लोग फिक्र ना करें, मैं इसे ठीक करके ही रहूँगा। वो उस बच्ची के पास आया जो उसे पार्क में नशे की चीज़ बेचने आई थी। असल में एक कोई बच्ची नहीं थी बल्कि इसने भी वो प्रोसेस के जरिए अपनी उम्र इतनी कम कर ली थी। मैक्स यहाँ उसके पास इसलिए आया था ताकि वो जान सके कि आखिर उसने ऐसा कैसे कर लिया। तब वो बताते हैं कि उम्र लेने के लिए जाहिर है आपके पास हीरो होने चाहिए और उम्र देने वाला इंसान और लेने वाला इंसान, और तुम्हें ये प्रोसेस करने के लिए उस जगह जाना होगा। जिसके लिए मैक्स सबसे पहले पता लगाता है कि वो कौन है जिसने मेरी वाइफ की उम्र ली है। जब उसे पता चला कि ये एक औरत है तो मैक्स जल्दी से उसके पास जाके उसे बेहोश करके अगवा कर लेता है। फिर वो जाते हैं अपनी वाइफ के पास और उसे सारी बातें बता देता है। वो यहाँ मैक्स का साथ देता है क्योंकि उसे दोबारा मौका मिला था जवान होने का। फिर ये दोनों अपने मुल्क छोड़ने का प्लान करता है और जब ये लोग जा रहे थे तो इन्हें पता चला कि ये लड़की कंपनी के हेड सोफी की बेटी है और मैक्स की वाइफ की उम्र उसकी बेटी को नहीं सोफी को डोनेट की गई है। लेकिन ये बात मैक्स को आखिरी वक्त पर पता चली थी, इसलिए वो फिर भी उसे साथ ले जाने के लिए राजी था क्योंकि ये लड़की सोफी की बेटी है तो हो सकता है दोनों का डीएनए मैच हो जाए और इसमें से मैक्स की वाइफ को 40 साल मिल जाए। अब जब सोफी के दोनों गार्ड को सोफी के बेटी के अगवा होने के बाद पता चला तो उन्हें लगा कि एक काम जरूर एडम ग्रुप ने किया है, पर ये लोग सोचते हैं कि एडम ग्रुप हमारे लोगों को मारता है, अगवा नहीं करता, तो ये काम उनका नहीं। अपनी सातिर दिमाग से ये दोनों गार्ड्स ये पता लगा लेता है कि ये किसी और का काम है। क्योंकि इनके पास हर चीज़ की कंट्रोल था तो ये मालूम कर लेता है कि ये काम उनके एक वर्कर मैक्स का है। और भला वो ऐसा करता भी क्यों ना। जिस कंपनी के लिए उन्होंने अपने जान तक लगा दी उसी कंपनी के मालिक ने उसकी वाइफ की उम्र ले ली। अब सोफी की बेटी को लेकर इस समुद्र के रास्ते बॉर्डर को पार करते हैं। इन्होंने उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया, पर जब ये पोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी काफ़ी सख्त थी। ये लोग पकड़े जा सकते थे लेकिन मजबूरी में आगे बढ़ना भी जरूरी था, तो इस मकसद के लिए वो एक फैमिली का इस्तेमाल करते हैं जिनके गाड़ी में मैक्स, उसकी वाइफ और सोफी की बेटी थी। हालांकि सिक्योरिटी को शक हुआ पर मैक्स सब कुछ अच्छे से संभाल लेता है और इस तरह ये बॉर्डर पार कर लेते हैं। अब जब एक दिन ये सोफी के बेटी के मुंह से कपड़ा हटाते हैं तो बताती है मैं असल में सोफी नहीं उसकी बेटी हूँ। लेकिन मैक्स कहता है कोई बात नहीं, खून के रिश्ते हमेशा एक होते हैं, फिर चाहे सोफी हो या उसकी बेटी, हम मैच करके अपना काम कर लेंगे और इस तरह मैं अपने वाइफ को फिर से जवान बना दूंगा। ये चीज़ उसकी वाइफ को भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब ये रात एक खाली होटल में गुजारते हैं और जब ये लोग वहाँ आए तो सोफी की बेटी कहती है मैं नहाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे नहाने दो।
तब मैक्स को उसके ऊपर दया आती है और उसे बाथरूम में ले जाकर साइड में मुंह करके खड़ा हो जाता है। लड़की बहुत चालाक थी। वो लड़की मैक्स के ऊपर हमला करके वहां से भाग जाती है, लेकिन फिर भी मैक्स उसके पीछा करता है। लड़की भागते हुए जंगल में पहुंच गई और जंगल में ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाई क्योंकि वहाँ पानी था और पानी से इस लड़की को डर लगता था, इसलिए वो तैर नहीं पाती और डूबने लगती है। और तभी वहाँ मैक्स की वाइफ आकर उसे पानी से बाहर निकाल लेती है और ये दोनों दोबारा उसे होटल के अंदर लाकर हाथ पांव बांध देते हैं। उधर सोफी ने अपनी टीम तैयार कर ली थी ताकि वो अपनी बेटी को छुड़वा सके। यहाँ सोफी के दोनों वफादार गार्ड्स इस मिशन के हेड बनती है क्योंकि वो पिछले 30 सालों से सोफी के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों को भी उम्र बढ़ा दिया गया था। यहाँ इन लोगों को मैक्स की लोकेशन के पता चल गई थी, वो कहाँ पे है। ये लोग अपने आदमियों को लेकर उनके ऊपर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। उधर अगली सुबह होटल के कमरे में एडम ग्रुप और उनकी लीडर आ गई थी क्योंकि उन्हें भी मैक्स की जानकारी मिल चुकी थी। एडम ग्रुप इस मौके के खोज में थे कि उनके हाथ कुछ ऐसा लगे कि वो उसके कंपनी और सोफी को भारी नुकसान पहुंचा सके। अब उनके पास काफ़ी अच्छा मौका आ चुका था क्योंकि सोफी की बेटी उनके कब्जे में थी, जिसको बचाने के लिए सोफी कुछ भी करेगी। अभी यहाँ एडम ग्रुप वाले और उनके लीडर इन तीनों को बंदी बना लेते हैं। तब मैक्स यहाँ इनको लीडर को समझाने की कोशिश करता है कि देखो, हमें कुछ मत करना, हम तो खुद उस कंपनी के खिलाफ है। जिस पर लीडर कहती है कि हम जानते हैं कि सोफी खुद जवान होना चाहती थी और उसका डोनर मैचिंग इस दुनिया में तुम्हारे वाइफ के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए उसने अपने मकसद के लिए तुम लोगों को फंसाया और तुम्हारे घर में जानबूझ के आग लगा दी थी। ये सब होने के पीछे सोफी का पूरा प्लान था क्योंकि अपने मकसद के लिए सोफी कुछ भी कर सकती है। और देखो, तुम्हारा वाइफ को बूढ़ा करके उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब तक मैक्स इन सब से अनजान था, पर आज ये सब जानने के बाद उसे दुख हुआ। उधर सोफी और उसकी पूरी टीम इन पर हमला करने के लिए और अपनी बेटी को बचाने आ रहे थे, और यही चीज़ तो चाहते थे एडम ग्रुप, क्योंकि उसे किसी भी हाल में सोफी चाहिए थी ताकि वो उसे गलत कामों को सजा दे सके और पूरी दुनिया को दिखा सके अब मैक्स के पास और कोई रास्ता नहीं था। मैक्स अपनी वाइफ को जिंदा देखना चाहता था, इसीलिए उसे लीडर की बात माननी पड़ती है। यहाँ पूरा प्लान तैयार किया जाता है। मैक्स का काम होगा कि वो अपने बातों में उलझाकर सोफी को बिल्डिंग के अंदर ले आए। उसके बाद एडम ग्रुप उसे पकड़ लेगा। फिर जब सोफी और उसकी टीम इस जगह के बाहर आके रुकते हैं, तभी मैक्स बाहर आता है और कहने लगा, मैं सिर्फ सोफी से बात करना चाहता हूँ। जो सुन के सोफी आगे आई और मैक्स से कहती है, मेरी बेटी को छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। फिर मैक्स उसे कहते हैं, अच्छा चलो अंदर चलो, इस पर हम अंदर चल के बात करेंगे। पर सोफी के गार्ड को शक हो गया और वो उसके तरफ गन करके कहते हैं, ये एक चाल है। उसके गार्ड के हाथों पर गन देखकर एडम ग्रुप के लीडर भी अपने लोगों को उन पर गोलियां चलाने की ऑर्डर दे देती है, जिसके साथ ही दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। इसी बीच फायदा उठाकर मैक्स अपने वाइफ और सोफी की बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ मैक्स के वाइफ को सोफी की बेटी पर तरस आता है, लेकिन सोफी की बेटी बिल्कुल अपनी मॉम की तरह खुदगर्ज थी, उस पर तरस खाना नहीं चाहिए, इसलिए वो खुद उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है और उसका मेडिकली प्रोसेस करके फिर से जवान हो जाती है। और मैक्स एडम ग्रुप में शामिल हो जाता है क्योंकि वो उस कंपनी को बर्बाद करना चाहता था। इधर सोफी की बेटी बूढ़ी हो रही थी, इस वजह से काफ़ी दुखी थी। इधर मैक्स एडम ग्रुप के साथ तैयार होकर इस कंपनी के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना ताकि वीडियो को एक्सप्लेन और अच्छे से कर सकूँ।